किसी का प्रतिकार नहीं किया कि हम तुमको धारण नहीं करेंगे। वो तो जीवन क्षमा की मूर्ति है। तो मुख्य अगर मानव के 10 लक्षण के विषय में पूरी चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। केवल इंगित कर दिया, धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, आस्तेय अर्थात चोरी का न करना, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध। धी बुद्धि को कहते हैं, विद्या सविमुक्त है। विद्या वह है जो हमको बंधनों से मुक्त कर दे। हम सब भारतीय जो हैं मोक्ष को बहुत बड़ी उपलब्धि मानते आ रहे हैं, क्योंकि हम फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुहाव गुण घेरा। ये जीव जो है काल कर्म गुण के प्रभाव से ग्रसित होकर एक सीमित दायरे में भटक रहा है, और इससे जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है तब तक उसके जीवन में ना तो परम सुख मिलता है ना परम शांति मिलती है। इसलिए इस मोक्ष को हम सब ने बहुत ऊंची स्थिति बताया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ऋते ज्ञानानुभूति, बिना समझ के, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। समझ आनी चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए, व्यवहार में भी सत्य हो। अक्रोध, ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। कभी कभी लगता है क्रोध की बात की जाती है और देवता भी कुपित हो जाते हैं, ऋषि महर्षि भी कुपित हो जाते हैं, संत भी कुपित हो जाते हैं। भगवान श्री राम तो कह रहे हैं खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं वर्षा ऋतु में इतनी वृष्टि हो गई है, धूल सब बह गई है, जम गई है, खोजने से भी धूल नहीं मिलती है। किस प्रकार से? क्रोधी व्यक्ति के जीवन में जैसे धर्म, जब हम क्रोध में, क्रोधावेश में, क्रोध एक ऐसा शैतान है जो सबसे पहले हमको ही बर्बाद करता है, हमको ही नष्ट करता है, और ना चाहते हुए भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है। वो तो धन्य है महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में क्षमा को स्थान दिया है और क्रोध से ऊपर उठ गए हैं। ऐसे बहुत से महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने सुनने को मिलते हैं। संत तुकाराम के विषय में कहा जाता है उनकी पत्नी एक तो मर गई थी, दूसरी थी बड़ी कर्कशा, बहुत उग्र स्वभाव वाली, कर्कशा नारी, कठोर और कर्कश। तुकाराम जी की एक छोटी सी दुकान थी, उसमें उधार दे दिया जाता था और उधार कोई लौटाता नहीं था। दुकान भी खाली हो गई। थोड़ी कृषि के योग्य भूमि थी, उसमें गन्ना बोया था। पत्नी ने कहा घर में खाने के लिए एक दाना अन्न नहीं है, जाओ कुछ लाओ तब चूल्हा चेतेगा। संत तुकाराम जी गए, गन्ने का एक गट्ठा
काटा खेत से और कंधे पे लेके चले। रास्ते में बच्चे मिल गए, कहा कि बाबा एक गन्ना हमें दे दो, एक हमें दे दो। और बाबा ने सब गन्ने दे दिए, एक गन्ना शेष रहा। कहा इसको क्या बाजार में बेचूंगा, इससे मिलेगा क्या। चलो इसको लेके चलते हैं घर पे। घर पे आए तो पत्नी तो काफी क्रोध में बैठी हुई थी। क्या कुछ सामान लाए, कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, सब बच्चों ने गन्ने मांग लिए, मैंने उनको दे दिया, लो एक गन्ना बचा है वो तुम्हारे लिए। उसको बड़ा क्रोध आया और उसने दे के पीठ पे तुकाराम जी के गन्ने को फटका दिया। गन्ने के 2 टुकड़े हुए। तुकाराम जी ने कहा धन्य है, तो बड़ी साध्वी नारी है, बड़ी पतिव्रता है, अकेले नहीं खाना चाहती, इसके लिए 2 टुकड़े कर दिए, एक मेरे को एक। तो ऐसे जो महापुरुष एकनाथ जी, ऐसे ऐसे संतों के बड़े चरित्र हैं, बहुत चरित्र पढ़ने कि जिनके जीवन में क्लिष्ट परिस्थितियों में भी क्रोध है। एकनाथ जी के विषय में तो कहते हैं गांव के लोगों ने, एक ब्राह्मण देवता आए थे तो सबसे याचना कर रहे थे कि भाई हमको बेटी की शादी करनी है, बेटी का ब्याह करना है, कुछ सहयोग करो। तो गांव का जो मुखिया था उसने कहा बेटी के ब्याह का पूरा खर्चा हम वहन करेंगे, एक शर्त है, एकनाथ जी को क्रोध दिला। ठीक है, अगर बेटी का विवाह होने के लिए ये आवश्यक है तो ये भी प्रयास किया जाएगा। चले ब्राह्मण देवता पूछा एकनाथ जी का घर कहाँ है, क्या है, कैसा है, सब बातें बताई गई। दिनचर्या उनकी कैसी है, आगे इस प्रकार से वो प्रातः काल उठ के अपने भजन साधन में लग जाते हैं। भजन साधन के बाद फिर अपना आहार इत्यादि करते। भजन साधन उनको सबसे अधिक प्रिय है और उसी में विक्षेप करना चाहिए। तो भजन साधन में अगर कोई विक्षेप करेगा तो व्यक्ति को क्रोध होना स्वाभाविक है। जहाँ वो भजन साधन करते थे वहाँ वो व्यक्ति जूते पहन के पहुंच गया। संत एकनाथ जी ने उठ के उसके पैर के जूते निकाले और बाहर रख के आए कि श्रीमान जी को देखो यहाँ आने में कितनी उतावली थी कि जूता भी उतारना भूल गए। लाइए मैं आपके जूते बाहर रख। भाई ऐसे व्यक्ति को तो क्रोधित करना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। फिर भी वो एक प्रयास और करते हैं, कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बैठ जाएं। एक नाथ ने कहा विराजिए, आपका आश्रम है, आपका घर है और आज भोजन भिक्षा भगवत प्रसाद यहीं लीजिए। प्रसाद लेने के लिए आग्रह किया गया। जब उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी तो वो व्यक्ति जो एकनाथ जी को क्रोधित करने के लिए आया उछल के उनकी पीठ पे वो भोजन देने के लिए नीचे झुकी और वो पीठ पे बैठ गया। एकनाथ जी कहते हैं अरे जरा सावधान रहना, कहीं अतिथि नारायण गिर ना जाए। उसने कहा मेरे को तो अभ्यास है, मेरा छोटा गोपाल जो है ना
मेरी पीठ पे ऐसे ही बैठा करता था। मेरे को तो वही गोपाल की याद आ गई इस समय। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मतलब कितनी कठिन परिस्थितियों में कितनों के ऊपर ऊपर से कुल्ला किया गया है, कितनों ने गालियाँ दी हैं, किन्होंने तो कान में खीलें ठोक दी हैं। ये हमारे भारत में अक्रोध मानव कहते हैं, अक्रोध करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। परंतु हम सब उसके गुलाम बने हुए हैं। तो हम ये बता रहे थे कि हमें 10 लक्षण में से एक भी लक्षण नहीं है। हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम मानव हैं, और सबसे पहले हमको मानव बनना होगा, और मानव बनने के उपरांत जो मानव जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, हमारे शब्दों में परम सुख, परम शांति, और वो संतों के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकती है। संत अगर कृपा कर दें तो जीवन में परम सुख, परम शांति मिल जाती है। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में रामायण में अनेकों बार पढ़े हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूँ। पायो परम विश्राम, रामचरितमानस की रचना करके गोस्वामी तुलसीदास जी को परम विश्राम प्राप्त हुआ। जिस समय विभीषण के साथ हनुमान जी की वार्ता हुई, कथा वार्ता हुई, उसमें भी पावा अनिर्वाच्य विश्राम, अनिर्वचनीय विश्राम मिला। तो ये संतों के मुख से। परंतु एक सारांश की एक मुख्य बात और कह देते हैं, ज़्यादा समय नहीं बैठ सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राज, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये जो मुद मंगल में संत समाज है, चलता फिरता प्रयागराज है, जंगम तीरथ राज है, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर। तो संत समाज सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ संत ना हो, कोई काल ऐसा नहीं है जब संत ना हो, सब ही सुलभ। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संगत दुर्लभ संसार, सत्संग दुर्लभ है। संत सबके लिए सुलभ है, सभी देश में है, परंतु संत को पहचानना सबसे बड़ी कमी है। संत को हम नहीं पहचान पाते। लंका में विभीषण रहते हैं, जिनको भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आंधी हो। विभीषण जैसे संतों के लिए भगवान का भूमि पे पृथ्वी पर आविर्भाव होता है। विभीषण के लिए हनुमान जी कहते हैं, ऐते हट करियों पहचानी साधु ते हुए न कार्य जानी। विभीषण भगवान श्री राम की दृष्टि में संत हैं, हनुमान जी की दृष्टि में साधु हैं, परंतु लंका में उनको साधु और संत के रूप में कोई नहीं पहचानता। रावण तो देखता है करत राज लंका, ये तो लंका में राज कर रहा था, ऐश्वर्य का भोग भोग रहा था। और भी लंका के वासी जितने हैं, विभीषण को कभी संत के रूप में नहीं देख पाए। इसी प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र में असंख्य संत होंगे, और अगर संत नहीं होते तो ये धरा जो है, पृथ्वी जो है, धारण नहीं कर सकती। पृथ्वी जो हम सबको धारण कर रही है, ये संतों की कृपा, करुणा है, अनुग्रह है, दया है।
जो पृथ्वी हम सबको धारण कर रही है, तो हम संतों को पहचानते नहीं। और पहचानने के ना कारण सत्संग, मतलब जैसे लंकनी है, लंका की अधिष्ठाती देवी, नाम लंकनी एक निश्चरी, वो हनुमान जी को नहीं पहचान सकी। वो कहती है जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, हनुमान जी को सठ कह रही है, हनुमान जी को चोर कह रही है। मोर आहार लंक कर चोरा, अथवा मोर आहार जहाँ लग चोरा, पाठ भेद है। तो हनुमान जी महाराज ने उसके ऊपर कृपा कर दी। मुष्टिका एक महाकपि हनि, मुष्टिका का प्रहार लगा, उसका जो दूषित रक्त था निकल गया, और रुधिर का वमन करते हुए भूमि पे गिर गई। और जैसे ही वो विषाक्त रक्त उसके शरीर से निकला, उसकी बुद्धि शुद्ध हुई, पवित्र हुई। हनुमान जी का स्पर्श साधु नाम दर्शनम पुण्यम, स्पर्श पाप नाशनम, उसके पाप दूर हो गए। और तात मूर्ति पुण्य होता देखो नयन राम का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुराय काम फूल न पाई सकल जो सत्संग, तो सत्संग की महिमा गान कर रही, हनुमान जी को संत के रूप में स्वीकार कर रही। तो सत्संग जो है दुर्लभ है, उसका मूल कारण है कि हम संतों को पहचानते नहीं हैं। और हमारे ऊपर जो आवरण है, मिथ्या आवरण अहंकार और अभिमान का, इसीलिए किसी ने कहा है कि संत मिलन को चाहिए तज माये अभिमान, मायिक अभिमान का त्याग करके संतों के पास जाना चाहिए। कहीं कहीं लिखा रहता है अपने जूते चप्पल के साथ अपने अभिमान को उतार के मंदिर में प्रवेश करें। लिखना चाहिए, नहीं लिखा है लिखना चाहिए। अगर मंदिर में मठ में संतों के पास हम जा रहे हैं तो अभिमान और अहंकार को वहाँ बाहर छोड़ दें और फिर मंदिर में प्रवेश करें। साधक के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में, एक भिक्षुक के रूप में हम मंदिर में प्रवेश करें। तो संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। पहले संतों को पहचाने, और संतों को पहचानने के लिए हमारे अंदर संतत्व आना चाहिए। जब तक हमारे अंदर संतत्व नहीं आता तब तक हम संत को संत के रूप में नहीं पहचान पाते। ये सबसे कठिन समस्या यही है कि संतों को समझना बहुत कठिन है, और उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता है संतत्व हमारे अंदर प्रकट हो जाए, साधुता हमारे अंदर आ जाए। संत ही संत को पहचान सकते हैं। या तो परम वैराग्यवान संत को पहचान सकता है, अथवा संत ही संत को पहचान सकते हैं। जब हमारे अंदर संतत्व प्रकट होगा, अवतरित होगा, तब हम संतों को संत के रूप में पहचान सकेंगे। और फिर संतों के मिलने के बाद कुछ कठिन नहीं है। अगर संत मिल गए सब कुछ मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं नैनों का परम लाभ जो है, नयनन संत दरस नहीं दी, लोचन मोर पंकड़ लेगा। नेत्र का सबसे बड़ा लाभ यही है हम संतों के दर्शन करें। ये नहीं कहते कि ठाकुर जी का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें, राम जी के मिलने के समान सुख जग नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। लिखा संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत दर्शन जीवन का, नेत्रों का परम लाभ बताया। अगर संत मिल गए तो हमारे अंदर परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है,
परमात्मा हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होनी में जाना। अब जल में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट होनी जी में आगी। भगवान को प्रकट करने के लिए संत जो हैं हमको प्रेम प्रदान करते हैं। वो प्रेम ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो जो ढाई अक्षर प्रेम के हैं वो संतों की पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं। और संत जब हमको प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं तो परमात्मा हमारे आगे पीछे पीछे घूमते हैं। परमात्मा को खोजने के लिए हमको नहीं भटकना होता है, परंतु उस प्रेम के अभाव में हम ना तो परमात्मा को देख पा रहे हैं, न संसार को समझ पा रहे हैं। ये संसार परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है, प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति है परमात्मा की। उसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। भगवान के विष्णु सहस्त्रनाम में ओम विश्वम पहला नाम है। विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम। तो बस संत मिले और हम संत को संत के रूप में पहचान जाए, हमारे अंदर संत तत्व प्रकट हो, हमारी जो भ्रम की रात्रि हो समाप्त हो। ये जो मोह निशा सब सोगन हारा, मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। मोह अर्थात भ्रम, मोह का अर्थ अज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान है। परंतु मोह का अर्थ होता है भ्रम। जासु वचन रविकर्ण कर, महामोह तन कुंज, जासु वचन रविकर्ण कर। गुरुदेव के वचनों से मोह की निवृत्ति होती है। जब तक हमको सदगुरुदेव के वचनामृत का समझने का अवसर नहीं मिला है, तब तक मोह की निवृत्ति नहीं हुई। संत महापुरुष तो बहुत लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं, परंतु उनको हम समझ सकें तो जिस समय हम उनके वचनों को समझ सकेंगे उसी समय मोह की निवृत्ति होगी और हमारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये मोह के कारण ही हमारी दरिद्रता है और संत जो हैं इस दरिद्रता को दूर करते हैं, इस भ्रम को दूर करते हैं। ये सब संसार में जो हमारा बनाया वो संसार है, अहंता और ममता के आधार पे जो टिका हुआ संसार है, वो जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं और सदगुरुदेव की कृपा होती है। स्मरण करो परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा की लीलाओं का गान करो, चरित्र का गान करो, उसका श्रवण करो, मनन करो। जब द्रवहि दीन दयाल, तब साधु संगत पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, पिघलते हैं, तब साधु संग मिलते हैं। संत मिले तो परमात्मा को मिल ही चुके हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे अत्यंत निकट है। परमात्मा से निकट कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। हमारे हृदय रूपी गुहा में ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय जैसे तिष्ठति, हमें सर्वभूतानि यज्ञ माया, अपनी योग माया के द्वारा भगवान सारे संसार को संचालित कर रहे हैं। वो हमारे हृदय में बैठे हैं, बहुत नजदीक है, परंतु वो दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। अहंकार और अभिमान ने हमको घेर रखा है। हमारी अहंता और ममता
बस ये और मोर तोड़ते माया के बस में गीत गाया। जो माया है ममता और ममता की, इसके कारण ही परमात्मा से दूर हो रहे हैं। तो परमात्मा कृपा करें, हम सब परमात्मा का नाम सुमरन करें, चरित्र का गान करें, चरित्र का श्रवण करें और प्रभु कृपा करके हमको संतों से मिला दें और संत कृपा करके हमको अपना बना लें। अर्थात संत समाज में साधु समाज में जाकर लेखा, राम भक्ति में पास न लेखा। संत समाज में हम जुड़ जाएं, उसमें हमारा पंजीकरण हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, हाँ ये भी संत है। जय श्री राम। जय श्री राम।